क्विक सॉर्ट के कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा समझते हैं। सो इसमें जो पहला पॉइंट होता है कि पिवट बेसिकली कैसे चूज करें। सो हमने लेट्स से कंसिडर किया है कि हम मिड को पिवट मानेंगे, ठीक है। आप स्टार्ट से भी चूज कर सकते हैं, एंड से भी चूज कर सकते हैं, मीडियन लेके भी चूज कर सकते हैं, लेट्स से रैंडमली भी चूज कर सकते हैं। हमने लेट्स से मिडिल एलिमेंट को चूज किया है, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट होता है इसमें, लेट्स से आपने पिवट फाइनलाइज कर लिया तो इसका लेफ्ट पार्टीशन करना है और राइट पार्टीशनिंग। लेफ्ट पार्टीशन का आइडिया यहाँ पे है कि जो 6 से छोटे सारे नंबर हम बेसिकली लेफ्ट सब एरे में रखेंगे, सारे बड़े नंबर बेसिकली राइट सब एरे में रखेंगे। सो 6 से जो छोटा है यहाँ पे बेसिकली 2, एंड ऑर्डरिंग हम सेम मेंटेन करेंगे 2 1 और 5 3, 2 1 5 3, एंड राइट साइड में है आपका 7 एंड 8 आ जाएगा, 7 एंड 8। अब इसका जो तीसरा कॉन्सेप्ट है, आपने पिवट चूज कर लिया, आपने बेसिकली लेफ्ट पार्टीशन कर लिया यहाँ पे, और आपने राइट पार्टीशन कर लिया, लेफ्ट पार्टीशन ये है आपका, राइट पार्टीशन ये है, राइट पार्टीशन हो गया आपका। अब जो इसमें है कि अब हमें बेसिकली रिकर्सिवली इस जो लेफ्ट पार्टीशन है, ये बेसिकली आपका सब एरे है, लेफ्ट सब एरे, और ये आपका राइट सब एरे है, इसमें आपको रिकर्सिवली क्विक सॉर्ट अप्लाई करना है, राइट। अब जब हम रिकर्सिवली कोई फंक्शन राइट करने की बात करते हैं या रिकर्सिवली बेसिकली इंप्लीमेंट करने की बात करते हैं, तो बेस केस आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेस केस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये बेसिकली सॉर्ट ऑफ टर्मिनेटिंग कंडीशन है, राइट। तो अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि हमारे इस केस में बेस केस क्या होने वाला है। तो हमने बेस केस में ऐसा एज्यूम करना है, या बेसिकली आप लॉजिकली भी इसको आप समझेंगे, तो कोई भी अरे वो एम्प्टी है तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, उसमें लेट्स से कोई एक एलिमेंट है, लेट्स से मैंने बोला इसको x और मैं बोलता हूँ इसको लेट्स से 3, तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, राइट। सो इसका मीनिंग ये है कि कहीं हमने बोला लेंथ, इसका इम्प्लीमेंटेशन में हम देखेंगे लेंथ, लेट्स से कहीं इसको मैंने a बोला, ठीक है, तो लेंथ ऑफ a इज लेस देन और इक्वल टू 1, राइट। तो एज इज आपको बेसिकली कंडीशन में लेट से मैंने दे दिया, तो एज इज आपको रिटर्न करना है यहाँ पे लेट से a। ये इसका बेसिकली बेस केस समझने के लिए हम लोगों ने ये किया। अब आ जाते हैं बेसिकली लेफ्ट पार्टीशन में, राइट। सो हम लोगों ने 4 पॉइंट्स देखे हैं। पहला, पिवट कैसे चूज करते हैं। सो इसके मल्टीपल तरीके हैं। आप बेसिकली पिवट चूज कर सकते हैं, रैंडमली आप ले सकते हैं, मिडिल से हमने मिडिल लिया, आप फर्स्ट ले सकते हैं, आप लास्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं थोड़ा सा कि इसमें रिकर्सिवली कैसे अप्लाई करें। अब हम केवल यहां से उठाते हैं लेफ्ट पार्टीशन। लेफ्ट पार्टीशन क्या है? 2 1 और 5 3, 2 1 5 3। सिमिलरली इसमें भी हम सेम रखते हैं लॉजिक। हमने मिड यहाँ पे गए, मिड में हमने उठा लिया पिवट 5, राइट, और हमने इससे छोटे सारे बेसिकली लेफ्ट सब एरे में रख लिया, लेफ्ट पार्टीशन में 2 1 3। राइट साइड में हमारा क्या है? एम्प्टी है, राइट, एम्प्टी लिस्ट है। अब हम थोड़ा सा इसको ये देखते हैं कि यहाँ पे जब आप लोगों ने देखा ऊपर, तो मैंने सेंटर का मिड उठाया था। यहाँ पे बेसिकली सिंस इवन नंबर हो गया 1 2 3 4, तो मैंने बेसिकली ये सेकेंड इंडेक्स पे जो था 0 1 2 3, जो सेकेंड इंडेक्स पे था 5, मैंने उसको उठाया। सो मैंने ये लॉजिक यूज किया है कि मैं लेट्स से इसको मान लेता हूँ अरे बी है ये, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, लेंथ ऑफ बी, राइट,
ये पे बेसिकली मैं फ्लोर डिवीजन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बेसिकली फ्लोर डिवीजन कर रहा हूँ, तो मुझे इंटीजर चाहिए क्योंकि इंडेक्स मुझे गेट करना है, राइट। तो बी का मैं कहीं ये इंडेक्स, इसको मैं बोलता हूँ मेरा मिडिल है, राइट। और हर टाइम पे मैं इसी को पिवट मान रहा होता हूँ। तो जब मैं सेम यहाँ पे अप्लाई करूँगा इस सब एरे के लिए, तो इसका लेंथ बेसिकली 4 है, इसका फ्लोर डिवीजन किया आया 2, राइट। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मेरा बेसिकली ये पिवट 5 निकल के आता है। अब इसको थोड़ा समझते हैं यहाँ पे कि अब आप जब ये देखते हैं तो यहाँ पे आपका ये बेस केस मीट कर गया, ये एम्प्टी हो गया, तो ऑलरेडी यहाँ से निकल गया आपको। अब इस वाले सब एरे में वापस से जाते हैं, 2 1 3, राइट। सो वापस से इसका बेसिकली आपका पिवट पॉइंट बेसिकली 1 होगा, एंड देन इसके लेफ्ट साइड में इससे छोटा कुछ नहीं है हमारे पास, राइट साइड में 2,3 है। ऑब्वियसली एक बार इसमें और रिकर्सन अप्लाई करते हैं, तो जब आप इसमें वापस से अप्लाई करेंगे तो इसका पिवट पॉइंट 3 होगा, राइट। लेफ्ट साइड में बेसिकली यस, राइट, आपको 2 मिल जाएगा, राइट साइड में आपको कुछ नहीं मिलेगा, एम्प्टी। तो आप इसकी बात करते हैं तो ये आपका जब ये टर्मिनेटिंग केस आ जाएगा यहाँ पे, तो आपका 2 3 सॉर्टेड हो गया है। वापस अब यहाँ पे इस केस को देखते हैं, जब इस स्टेप पे पहुँचते हैं तो ये आ जाता है आपका 2, ये आ जाता है आपका 1 2 3, बिकॉज 2 और 3 ऑब्वियसली ये था। और आप ये देख रहे होंगे कि मैं बार बार इसको बेसिकली ऐड करते जा रहा हूँ। जब यहाँ पे देख रहे हैं तो ये वाला सब एरे ऑलरेडी आपका 1 2 3, एंड वापस से इसमें मैंने 5 ऐड करा, ठीक है, 1 2 3 5, ये हो जाता है आपका 1 2 3 5। अब थोड़ा इसको समझते हैं, ये बेसिकली मैं इसको वापस देख रहा हूँ कि जब फाइनल सॉर्टेड फॉर्म में हो गया तो इसको हम ऐड क्यों कर रहे हैं। लेट्स से क्विक सॉर्ट इंप्लीमेंट करते हैं। तो हमने जो बात करा था बेस केस का, इफ लेंथ ऑफ अरे इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो हमने क्या किया था, रिटर्न कर दिया इसको अरे, और यहाँ पे हमने बेसिकली पिवट चूज कर रहे थे। पिवट चूज करने के लिए हमने वापस से इसको देखा था कि अरे में से हमने बेसिकली लेंथ ऑफ अरे, इसका हम बेसिकली फ्लोर डिवीजन कर रहे थे, राइट। तो हमें बेसिकली ये पिवट मिल रहा था। फिर उसके बाद हमने देखा कि लेफ्ट पार्टीशन की हम बात कर रहे थे, राइट, एंड देन हम बात कर रहे थे मिडिल की, राइट, मिडिल की। अब इसमें बेसिकली आपके केस हो सकते हैं कि जो मिडिल पिवट आपने चूज किया उसमें बेसिकली सेम, लेट्स हमने 5 चूज किया, 5 मल्टीपल बार अकर कर रहा है, राइट, एंड देन यहाँ पे बेसिकली ये आपका राइट पार्टीशन है, राइट। अभी मैं इसको एम्प्टी लिख रहा हूँ, इसको डिफाइन करते हैं, राइट। तो आपने ये जो मेथड देखा, सो जो फाइनल रिटर्न होता है जिसमें बेसिकली हम लोग रिकर्सिवली तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं आपका क्विक सॉर्ट। तो आप देखेंगे यहाँ पे रिकर्सन यूज होगा, राइट। क्विक सॉर्ट वापस से आपने किस में अप्लाई किया, ये लेफ्ट, आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट में अप्लाई किया, प्लस मिडिल, प्लस ये है आपका वापस से रिकर्सिवली आपने क्विक सॉर्ट आपने अप्लाई किया राइट साइड में। अब ये समझ में आ रहा होगा कि जब आपने लेफ्ट में वापस से वही रिकर्सिवली अप्लाई किया, राइट में अप्लाई किया, तो ये ऑलरेडी आपको सॉर्टेड मिलेगा। और यहाँ पे बेसिकली आप देखेंगे तीनों का जो डेटा टाइप है, लेफ्ट, मिडिल और राइट का, राइट, तो बेसिकली तीनों लिस्ट है। तो लिस्ट आप बेसिकली ऐड कर सकते हैं, कनकटनेट कर सकते हैं। लेट्स से मैं एग्जांपल दूँ आपको, एक लिस्ट अपने पास 1 2 है, राइट, और प्लस मैंने 3 4 किया, तो इसका बेसिकली आउटपुट आपका आने वाला है 1 2 3 4, राइट।
तो इसीलिए जब हम लोग बेसिकली अप्लाई कर रहे थे रिकर्सन बार बार, तो बेसिकली वो ऐड हो रहा था क्योंकि वो इसके इस लॉजिक में जा रहा था, राइट। क्योंकि जब हम देख रहे हैं यहाँ पे मिडिल, अब थोड़ा केस समझते हैं कि लेफ्ट का केस समझते हैं, मिडिल का केस समझते हैं, राइट का केस समझते हैं। जैसा हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में देखा था कि लेफ्ट में वो सारे नंबर होंगे जो आपके पिवट से छोटे हैं, राइट, लेस देन, और आपके जो पिवट से बड़े हैं वो आपके बेसिकली राइट साइड में आएंगे। तो अब थोड़ा सा इसको समझते हैं कि कहीं मैं कंडीशन लिखना है इसको कि पिवट एंड देन लेफ्ट, एंड ये बेसिकली आपका राइट सब एरे है। अब इसको ये समझते हैं कि कहीं लेफ्ट आपका आ जाता है 1 2 3, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और पिवट आपका जो कि बेसिकली हमारे केस में मिडल था, राइट, और यहाँ पे लेट से 4 आता है, और ये राइट आपका आ जाता है 8 और 9। तो आप सिंपली इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 8 9, राइट। ये आपका आउटपुट है। तो लॉजिक तो हमने देख लिया, अब इस वाले पीस का हम कोड करके देखने की कोशिश करते हैं, राइट। इसको बेसिकली मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ आपके लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से, राइट। मैं एक का लॉजिक देता हूँ, राइट। इसमें लेट से मुझे लिखना हो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, तो मैं बेसिकली क्या लिखूँगा, मैं लिख सकता हूँ कि आई फॉर आई इन अरे, राइट, इफ आई इज लेस देन पिवट, राइट। सिमिलरली इसमें मैं उसके लिए उसको बोल दूंगा ये जो लेस देन है मेरा, ये केस हो जाएगा आई इक्वल टू पिवट हो जाएगा, राइट। इस वाले केस में मेरा बेसिकली ये सेम फॉर लूप का ये सेम लगेगा, एंड देन कंडीशन मैं बोल रहा हूँ कि ये आई विल बी ग्रेटर देन पिवट, राइट। तो इसको कोड में करके देखते हैं। लेट्स स्टार्ट कोडिंग दिस इंटायर पीस, एंड लेट्स ट्राई टू run the entire code by considering multiple scenario, right। तो हमने बेसिकली इस एग्जांपल में लेफ्ट पार्टीशन का देखा था, राइट पार्टीशन का नहीं देखा, क्योंकि राइट पार्टीशन में 2 आइटम है ऑब्वियसली। इसका भी कहीं 7 और 8 का भी आप देखते हैं, तो 7 और 8 का भी इसी तरीके से चलेगा। 7 और 8 का आप बेसिकली देखते हैं, तो आप पिवट इसमें चूज करते, तो इसमें आपका 8 आ जाता है, राइट। और इसके राइट साइड में, राइट साइड का है आइडिया कि यार इससे बड़ा होना चाहिए, तो इससे बड़ा तो है नहीं, राइट। लेफ्ट साइड में है 7, ठीक है। तो वापस से सब कनकेटनेट होगा, और एम्प्टी आप कनकेटनेट करते हैं तो आपको बेसिकली कुछ एडिशनल आता नहीं इस पर, ठीक है। सो अब कोड पीस पे चलते हैं, एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सर्टेन यूज केसेस। अभी हम लोग बेसिकली कोड पे देखते हैं, ठीक है। एक मैंने बेसिकली सेम एग्जांपल लिया है, लेट्स से सेम अरे 7 5, आई थिंक ये अलग है, 7 2 1 6 8 5 एंड 3, राइट। हमने बेसिकली इसका देखा था, तो लेंथ आ रहा था 7 बेसिकली, फिर हमने इसका फ्लोर डिवीज़न करके बेसिकली देखा था, तो ये आ रहा था 3, और अरे का बेसिकली हमने 3 देखा था, तो हमारा बेसिकली पिवट आ रहा था, राइट, पिवट आ रहा था 6, परफेक्ट। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे, दूसरा लॉजिक इसका समझते हैं, कि बेसिकली पिवट आपको पता चल गया, पिवट के बाद आपने मिडिल कैसे निकालना है, राइट, एंड देन बेसिकली आपको लेफ्ट पार्टीशन कैसे निकालना है, एंड देन राइट पार्टीशन बेसिकली कैसे निकालना है। तो अब हम मिडिल के लिए बेसिकली ये सेम और चेक कर रहे हैं। क्या करते हैं, हमने बेसिकली फॉर आई इन array if I is less than pivot, right। और ऑब्वियसली यहाँ पे हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज किया है आई। तो अब मैं कहीं ये देखता हूँ, तो मिडल, सो
मिडल का बेसिकली लेफ्ट नहीं है, मिडल इक्वल टू होगा। तो अब हमने देखा मिडल हमारा बेसिकली आ गया 6। अब हम बेसिकली लेफ्ट का केस देख लेते हैं, राइट। सेम बेसिकली कोड जो मैंने वहाँ पे बोला था, तो कंडीशन आपका चेंज होगा यहाँ पे आई इज़ लेस देन पिवट। अब हम बेसिकली लेफ्ट पार्टीशन देख लेते हैं, जिसको हम लेफ्ट सब एरे बोलते हैं, राइट। परफेक्ट। एंड देन राइट का हम देख लेते हैं, सेम कोड होगा यहाँ पे। इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये ग्रेटर देन आपने कर दिया तो राइट आपका आ गया, एक आपको जिस्ट आ गया बेसिक, राइट। और फिर से आप लेफ्ट में और रिकर्सिवली अप्लाई करेंगे तो एक मेथड लिख लेते हैं, डेफ क्विक सॉर्ट। देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है, बट इसमें इम्प्लीमेंटेशन लो एंड हाई का बेसिकली हम लोगों ने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से ट्राई नहीं किया इसको। सो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, इसमें आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा ज़्यादा होने वाला है, राइट। कहीं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोई ऑप्टिमाइज करने की बात करता है आपको, तो आप बेसिकली एरे में बेसिकली लेफ्ट एरे में स्वैपिंग का लॉजिक लिखेंगे, राइट। और राइट में भी स्वैप का लॉजिक लिखेंगे। यहाँ पे हमने बेसिकली एक अलग से स्पेस यूज किया है, राइट। तो क्विक सॉर्ट और समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने इनपुट में अरे ले लिया। अब यहाँ पे हमने वापस से रिकर्सिवली क्विक सॉर्ट अप्लाई करना है लेफ्ट के लिए, एंड वापस से हम बेसिकली क्विक सॉर्ट अप्लाई करेंगे आपका राइट के लिए भी। आई थिंक यहाँ पे ये वापस से हो जा रहा है मेथड में 1 2 3 5 6 7 8 परफेक्ट, ये सॉर्टेड है।